जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। मैं किशोर कुमार आप सभी को एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। ये आज का वीडियो काफी तगड़े वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के एक वीडियो दिए हैं आपको पार्ट 1, और ये पार्ट 2 होने वाला है काफी मजेदार और धमाकेदार। ठीक है, ये इसमें वो सवाल को करेंगे ना, काफी मजा आने वाला है। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल पर आ जाते हैं। पहले ही सवाल तो आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा क्या कि किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष 3% प्रतिदर्श की दर से 9 वर्षों का ब्याज 729 है, तो वो राशि कितना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख रखा था, मतलब देख रहे थे हम लोग, कि जिसमें राशि यानी कि मूलधन जो पी होता था, प्रिंसिपल, वो दिया हुआ रहता था, जिसमें रेट दिया हुआ रहता था और टाइम भी दिया हुआ रहता था। अब जो ये वाले सवाल होंगे ना, इसमें कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है ये मूलधन नहीं दिया गया है, हमारे सामने एक रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, और जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है कि कितना है। तो अब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। जैसे ये सवाल में कह रहा है कि किसी धनराशि पर, मान लेते कि किसी धनराशि पर, वो धन तो हमें पता नहीं है, तो प्रिंसिपल को पी ही मान लेते हैं। ठीक है, पी मान लेते हैं। और कह रहा है कि 3% प्रति वर्ष, यानी कि रेट जो दे रखा है वो हर वर्ष 3% लेंगे हम रेट। और कितने टाइम तक? 9 वर्ष तक, यानी कि टाइम दे रखा है आपके सामने। टाइम की बात करें तो 9 ईयर, और 9 ईयर पर ब्याज जो है वो साधारण ब्याज इसको प्राप्त हो रहा है 700, कितना है, 729 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन चाह रहा है कि बताइए मूलधन कितना है। इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहले इसको समझते हैं। देखिए, कितना टोटल परसेंट कितना देना होता है, हमको दे रहे हैं कितना, एक साल में 3%, तो 9 साल में 9 या 27% देंगे, 27% देंगे। ये पैसा किस कहां पर देंगे, इतना ब्याज ये मूलधन पर देंगे। तो मूलधन को हमने पी मान रखा है, तो पी का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो 27%। परसेंट यहां लिखेंगे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा कि नहीं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। ये बराबर है किसका? 729 रुपए का। यही तो ब्याज है। ये मूलधन है, इतना पर इतना परसेंट का ब्याज दिया हमने, तो हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए ये 27 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 बार में कट गया। पी का वैल्यू यहां से निकाल पाते तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, यानी कि प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 200 रुपया उसका मूलधन है। ठीक है, इस चीज को आप और एक तरीके से कर सकते थे। किस प्रकार से कर सकते थे? 27 का, सॉरी, यहाँ पर 27 जो है ना, 27 का स्क्वायर होता है, तो 27 बार में काटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2700 रुपया, यानी कि मूलधन 2700 रुपया हुआ। अब ये इस तरीके से कर सकते हैं आप। और एक चीज कर सकते थे, किस प्रकार से, अगर सवाल को देखेंगे आप, तो सवाल कह रहा था कि रेट 3% दे रखा है और टाइम 9 ईयर दे रखा है, तो टोटल 27% हो रहा है। 27% ये कितने के बराबर, किसके बराबर दे रहे हो, तो 729 के बराबर, यानी कि टोटल ब्याज इतना मिल रहा है। तो डायरेक्ट काट देंगे 27 से 27 बार में, तो कोई भी संख्या जो होता है ना वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर ये 1% निकला 27 रुपया, तो ये 100% कितना हो जाएगा, इधर जो जीरो लगा दीजिए, इधर 2 जीरो, यानी कि 2700 रुपये। ये था एकदम, मतलब वो जो क्वेश्चन को देख के ही आप उड़ा देते। तो ये चीज आप जान गए कि इस प्रोसेस से करना है, इतना लिखने का जरूरत नहीं। अभी हम समझाने के लिए आपको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो लिखने की आपको जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट सवाल को देखेंगे, सवाल कहेगा कि इतना इतना, इतना का परसेंट इतना, तो इतना निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद कर आप समझ पाएंगे। इस सवाल में हमें ये निकाल रहे थे। ठीक है, ये मूलधन हम निकाल रहे हैं, जिस पर हमको ब्याज कुछ दे रखा होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बातों को समझ पा रहे हैं। अगर यहां पर आप चेक कीजिए, मान लेते हैं कि 2700 रुपया हुआ कि नहीं, हमको 2700 रुपया हुआ, तो 2700 का अगर अगर हमसे अब सवाल ये पूछा जाए कि टोटल मूलधन 2700 रुपया है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मूलधन 2700 रुपया है और कहे कि रेट 3% का 9 साल में कितना ब्याज देना होगा हमको, तो 9 या 27%, यही तो है, 9 या 27%। तो 2700 का 27% निकाल दीजिए, बैठेगा तो नीचे कितना होगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 729 रुपए। तो मूलधन एक्चुअली में 2700 रुपया आपका सही है। ये बात समझ में आया कि नहीं यार? मान लेते हैं कि ये सवाल अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मान लेते हैं कि हमको ये साधारण ब्याज नहीं दिया है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ही दे दिया जाए 2700 रुपए, और आपको कह दिया जाए कि रेट 3% है और समय 9 साल के लिए, तो टोटल साधारण ब्याज कितना होगा, तो 9 या 27% देंगे, कहां पर देंगे, यहां पर देंगे, तो 27 नीचे प्रतिशत हटेगा तो 100 बैठेगा। ठीक है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसको गुना कर देंगे तो 729 होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं अब ये चीज आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अब देखिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा कि किसी धन पर धन हमें पता नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं वो धन पी है। ठीक है, कह रहा कि 3.3/4%
प्रति वर्ष, यानी कि 3 रेट जो दे रखा है वो कह रहा है कि 3.3/4% की दर से हम लेंगे। और और समय दे रखा है, आपका समय जो दे रखा है वो कह रहा है कि टाइम 2 वर्ष कितना है, 2.1/3 ईयर है, ठीक है। ये समय है और कह रहा है कि इसका जो साधारण ब्याज दे रखा है कि 210 रुपए हमें प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं चीजों को। क्या करेंगे, फटाक से आप क्या कीजिए कि इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। परसेंटेज जो दिया रहेगा वहां पर फोकस करेंगे हम कि कितना परसेंटेज और कितना समय मांगा गया है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। 4 तिया 12, 3 15/4 होगा यहाँ पर, और इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 1 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से 3 को काट देंगे तो 7 तिया कैसे हो गया 5 तिया, यही ना, 3 4 12, 3 15/4, ठीक है। और यहाँ पर द्वितीय 6 और 1 7, 7/3 होता है यहाँ पर। तो 3 से फिर काटेंगे इसको, 5 बार में 5 7 35, यानी कि 35/4% टोटल ब्याज होगा, ठीक है। टोटल ब्याज इतना होगा। ये किस पर, इस पर अगर देना चाहते हैं आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। पी का 35/4%, यहाँ प्रतिशत लगाएं तो नीचे 100 बैठेगा। ये बराबर है 210 रुपए का। कितने का बराबर है, 210 रुपए का। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, देखिए अगर काट देंगे 7 पचे 35, 7 तिया 21, 0 5 से काट देंगे 6, 5 चौक 30, यहाँ देखिए 400 हुआ, ये ऊपर से यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौके 2400, यानी कि पी का वैल्यू हो गया 24, 6 चौके 24 और डबल 0, ये हो गया। अब अभी इसी सवाल को आप क्वेश्चन देख के कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। कुछ भी नहीं, जैसे हमको रेट पता है इतना है और इतना इतना, ये जो परसेंटेज है कितना परसेंटेज हो रहा, 35/4%। किसके बराबर है भाई, इतना प्रतिशत यहाँ लगाएंगे, ये बराबर किसका कह रहा है कि 210 का बराबर है। प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो नीचे 100 बैठा देंगे आंख ठो मूंद करके। अब काट दीजिए, इसको काट देंगे कितना बार में, डायरेक्ट 6 बार में जाएगा। अब 400 गुना 6 बराबर 2400, 2400 रुपए हो जाएगा यहाँ पर। होगा कि नहीं, उम्मीद कर आप चीजों को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बातें होता है, 2400 रुपए प्राप्त होगा। अब इसी सवाल को उस तरीके से आप कंडीशन फिट कर पाएंगे कि ये जो 2400 मूलधन आया ये अगर सही नहीं है या है। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो ये जो मान लेते कि ये मूलधन 2400 रुपया है और कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, तो हमको साधारण ब्याज इतना प्राप्त हो जाएगा। अगर हम निकालना चाहे तो देखिए इतना का निकाल देते हैं, कितना परसेंट, 35/4। तो 35/4 का मतलब क्या है, 4 नीचे जो 2 जीरो 100 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 24, 6 इसको जब गुना कीजिएगा तो 210 रुपया देखिए आपको प्राप्त हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। तो आप इतना चीज जब जान जाइएगा ना कि हेरा फेरी क्वेश्चन का सवाल, तो आप देख के ही कर पाइएगा, एकदम कर पाइएगा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके अगर इस बार हमको ये दिया तो ये निकाल लिया, मान लेते ये नहीं दिया हो रहा था, ऐसे चेक कर लिएगा। अगर आपके पास टाइम है ज्यादा तो जितना आप रगड़िएगा शायद आपका उतना ही अच्छा होते चलेगा धीरे धीरे। तो दोनों तरफ से बातें सही हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करें आप चीजों को समझ पा रहे हैं। यार घिजी-पिटी नहीं लग रहा आपको कि क्या क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना आप चीजों को, जो भी मैंने आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। अगला सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा इसका खेल बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रहा है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। कह रहा क्या कि अगर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 9.2/3%, अगले वर्ष के लिए 3%, तीसरे वर्ष के लिए 4.1/3% है, अगर कुल साधारण ब्याज 11,900 प्राप्त होता है तो वो धन कितना है। एकदम वही मूलधन ही निकालना है, इसमें भी मूलधन ही निकालना है। इसमें 3 साल में अलग अलग ब्याज ले रखा है, ठीक है। देने का कंडीशन है, पहला साल कह रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला साल कितना दे रहा है इसको 9.2/3, 9.2/3, ठीक है। दूसरा साल, अगर अगला साल, इसके मतलब क्या है, दूसरा साल बात कर रहा, दूसरा साल है 3% का, ठीक है। और तीसरा साल कह रहा है, तीसरा साल में कह रहा कि 4.1/3%। और इसका जो SIN के साधारण ब्याज दे रखा है वो 11,900 दे रखा है, ठीक है। चुटकियों में करेंगे, देखिए कैसे। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि ये 3 साल है, इसको तो हमको जोड़ना है ना कि पहला साल इतना ब्याज, दूसरा साल इतना, तो 3 साल में कितना टोटल ब्याज देना होगा हमको। तो 9 3 12, 12 4 16, और 2/3 और 1/3 होता है 1 के बराबर। देखिए आप 2/3 प्लस 1/3, देखिए जब नीचे नीचे सेम हो ना तो नीचे सेम लिखिए, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, कट जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। इस सब चीजों को मैं आपको सरलीकरण में सिखाऊंगा कि कैसे काम क्या करता है। जब जिसका बेस समान हो ना, कितने भी बड़ा नंबर दे दे, जिसका बेस समान हो तो फटाक से 1 को लिखिए, ऊपर वाला जोड़ दिए, 2 और 1 3, 3/3 1, यानी कि 1/3 और 2/3, ये 1 हुआ, 1 और 4 5 3 8 और 9 8 कितना होगा 17, यानी कि टोटल कितना परसेंट ब्याज देना होगा हमको। अगर रेट की बात करें तो 17%, ठीक है, 17% ब्याज देना होगा। अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इसका गुना करके P गुना 17% करेंगे
तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा और बराबर 11,900 रुपए। तो 17 119 होता है 700 और ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 700 और इधर का 2 जीरो, तो यानी कि मूलधन इतना हो गया। ठीक है, अब ये जो मूलधन है ना, इस पर अगर 17% निकाल दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमको मूलधन इतना है, टाइम कुछ कंडीशन दे रखा था कि 3 साल में 17% का ब्याज देना है हमको, तो इसका 17% निकाल दीजिएगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि देखिए 17% जैसे ही हम निकालेंगे तो 17% निकालेंगे, यहाँ पर 17% तो नीचे से 17 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा ये वाला, और 17 17 हो जाएगा 119 और 2 जीरो हो जाएगा ये वाला आंसर। तो इस सवाल को और एक तरीके से कर सकते थे आप, कैसे देखिए, टोटल ब्याज कितना है 17%, 17% ब्याज, 17% ब्याज दे रहे हैं इतने पर, इसके बराबर है 11,900 का, तो 17 7 119, ये हुआ 1% के बराबर, कितना हुआ 700 रुपए। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो जब यहाँ पर आप 100% निकालिएगा तो इधर 2 जीरो तो इधर भी आपको 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये सवाल को देखकर ही करना है आपको, ज्यादा कोशिश कीजिए, जो भी इतना लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे सवाल में कुछ दिया गया था, ये दे रखा है, तीनों को जोड़िए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, उतना लिखने का चक्कर में पड़ना ही नहीं भाई, पेपर में तो मत ही पड़िए एकदम। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये सवाल उसी सवाल पर है, ठीक है, मतलब वैसा ही है, इसको चुटकी में निकाल देते हैं यार, उतना लिखेंगे नहीं। देखिए कह रहा कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4.1/2%, पहला वर्ष के लिए 4.1/2%। चलिए हम फटाफट लिखते हैं। ठीक है, दूसरा साल कह रहा है कि 5%, और तीसरा साल कह रहा है कि 3.1/2% की ब्याज से टोटल साधारण ब्याज एसआई की बात करें तो ये 3900 रुपए है। ठीक है, 3900 रुपए दे रहा है, तो वो धन कितना है, तो कुछ भी नहीं, इसको निकाल के इसका बराबर कर दीजिए, तो जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ देंगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा 4.5, और यहां पर देखिए 4 और 5 9 3 12, और आधा और आधा कितना हो गया 1, 13% टोटल हो रहा है। 4 5 9 3 12, आधा आधा 1, 13%, यानी टोटल 13% बराबर होगा 3900 के। ठीक है ना, डायरेक्ट बना देते हैं। अगर 13 से इसको काटेंगे तो 3 बार में 13 तिया 39, यानी कि 1% का वैल्यू अगर 300 है तो 100% में 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी कि 30,000 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, यानी कि वो उसका मूलधन इतना रुपए होगा, इतना रुपए। इसको उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पी को मान लेते हैं, पी गुना पी का कितना परसेंट भाई 13%, 13%, प्रतिशत हटता तो नीचे 100 बैठता। ठीक है, और बराबर होता है 3900 रुपए का एसआई वाला। तो क्या होता, 13 से 13 को काट देंगे कितने बार में, 13 तिया 39 डबल जीरो, तो पी का वैल्यू आता तो 100 से इधर चला जाएगा, मतलब नीचे होगा, और 2 जीरो और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाता है आंसर। अब आपको और एक कंडीशन है, इसको आप अगर अपना चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि अगर पी इतना दिया गया है और इस पर हमको टोटल ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है, 13% का ब्याज मिल रहा है, तो हमको अगर साधारण ब्याज पता करना हो तो कैसे, तो 13% निकाल देंगे घचाक से, 13% ये हट जाएगा नीचे, 2 से 2 जीरो हट जाएगा, 13 तिया 39 और 2 जीरो। भाई इससे और क्या ही आपको बताएंगे, बताइए। हम आपको पूरा खेल यहाँ पर सिखा दें कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब देखिए इतना चीज नहीं जानिएगा तो फिर थोड़ा सा ज्यादा जानना पड़ता है ना, नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा जी। ठीक है, तो उम्मीद कर आप चीजों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद और एक खतरनाक मतलब तगड़े वाले सवाल को चुटकियों में करेंगे। आपको मजा आ रहा कि नहीं बताइए। ये जो इतना बड़ा लिख रखा है इसको हमने यहीं पर सॉल्व किया है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए। अब जब सीख जाइएगा चीजों को, लगाइए सवालों को एकदम ताबड़तोड़ वाले तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, थोड़ा सा समझिए। कह रहा कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, आपको आगे समझाएंगे, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8%। अगर साधारण ब्याज एसआई 1120 है तो मूलधन ज्ञात करें, और अगर टोटल समय 9 वर्ष लगा है। ये सवाल यानी कि निकालना तो यहाँ पर पी ही है हमको, और एसआई भी दे रखा है सवाल में 1120 रुपए, और कुछ दे रखा है कि पहले 2 वर्ष में, यानी कि पहले 2 ईयर जो है वो 4% का ब्याज लेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 4 ईयर के लिए 6% का ब्याज, और आगे जब थोड़ा सा पढ़िएगा तो कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद 8%। लेकिन आपको पता है कि 6 वर्ष के बाद किसका कौन कितना साल का है वो पता नहीं है, लेकिन सवाल में और एक चीज दे रखा है कि टोटल जो ईयर है वो देखिए अंतिम में लिख रहा है 9 वर्ष का। कितना है 9 वर्ष, तो यहां पर 2 साल और 4 साल 6 साल दे चुके हैं, तो यानी कि पक्का ये 3 साल का होगा, 3 साल का। ठीक है,
अब सवाल को समझते हैं, साधारण ब्याज प्रति वर्ष लेते हैं हम लोग, तो एक वर्ष में 4% ले रहे हैं, तो कह रहा कि 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष में 8%, तो पहला साल 4%, तो 2 साल में कितना होगा, ये 8% होगा। होगा कि नहीं होगा, 8% होगा। अगर एक साल में 6% ले रहे हैं तो 4 साल में कितना लेंगे, 6 चुके 24%। ठीक है, एक साल में 8%, तो 8 यहां भी हो जाएगा 24%। यानी कि अब जो ब्याज हमें देना होगा वो कितना देना होगा, 24 दूने 48, 24 दूने 48 और 8 कितना हो जाता भाई, 56। यानी कि टोटल 56% ब्याज देना है। अब हो गया यार, यही तो निकालना था, बस हो गया। अगर मैं कहूं कि 56% बराबर एसआई साधारण, इसका जो ब्याज हम दे रहे हैं कितने पर, 1120 रुपए दे रहे हैं, तो काट दिए 56 दूने 112, 1% का वैल्यू अगर 20 है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो, यानी कि 20,000 आंसर। यानी कि मूलधन, उस संख्या का जो मूलधन है वो कितना हो गया आपका 20,000, 1 2 और इधर का 2, 4 जीरो। ठीक है, वही वाला किए हैं। जैसे आप इसको इसकी इसकी इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो 56% ब्याज देंगे हम किस पर देंगे, तो मूलधन पर। तो मूलधन पर जब 56% का ब्याज हम देते हैं तो प्रतिशत हटेगा, 56% का ब्याज दे रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है कितना, 1120 रुपए। 56 दूने 120, ये यहां से कट जाएगा, चल जाएगा, तो 4 जीरो, वही बात है, 20,000 रुपए। ठीक है, अगर आप इस चीज को ये पता करना चाहते हैं कि 20,000 रुपए में एसआई मेरा इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए टोटल कितना, 20,000, 20,000 का 56% निकाल दीजिए आप। 56% हटेगा तो 100 बैठेगा, 100 में 2 जीरो खा जाएगा, तो 56 दूने 112, 112 और कितना जीरो, 2 जीरो है, तो भाई 2 जीरो आ रहा था क्या, यहाँ 20 था तो ये 2 जीरो आएगा, तो 1 जीरो यहाँ पर नहीं होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा हड़बड़ी में नहीं, आराम से ही बातें करेंगे, क्योंकि 2,000 रुपए होगा ना, 20,000 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है यार। ठीक है, 2,000 रुपए, क्योंकि 20 में कटा, 20 को जब 100 से गुना करेंगे तो 2,000 प्राप्त होगा, क्षमा चाहूंगा यार। ठीक है, तो हाँ, तो 20,000 इतना का 56%, इतने में इतना मूलधन पर इतना परसेंट का ब्याज देंगे, तो देखिए 1120 रुपए हमको साधारण ब्याज देना होगा। अब उम्मीद कर रहा अब ये एकदम इस टाइप के सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। सवाल को देखकर इस प्रकार से बना लेना था। अगर 2 साल 4 साल अलग अलग बात करें कि पहले ही 2 साल में हमको इतना ब्याज चाहिए, तो आपको साधारण ब्याज में एक चीज माइंड में रख लेना है कि भाई 2 साल के बात करा है, यानी कि फर्स्ट ईयर जितना लेगा 2 साल में भी वो उतना ही लेगा, 3 साल में भी उतना ही लेगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है साधारण ब्याज का। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब अगले सवाल पर बात करते हैं, कर लेते हैं। ये सवाल कुछ अलग होगा, कुछ अलग टाइप से। देखिए क्या रहा है कि रुपए 800 की, मतलब 800 रुपए है राशि, 800 की राशि है कोई, ठीक है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वो राशि कितनी हो जाएगी। कह रहा है भैया कि कोई 800 रुपए है, ठीक है, वो पैसा जो है वो 920 रुपए हो जाता है, यही ना कह रहा है, 920 रुपए में हो जाता है। तो कोई पैसा अपने आप में नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ेगा ही नहीं, रखा रखा पैसा थोड़ी बढ़ेगा यार। इसका मतलब ये है कि इस पर हमें कुछ ब्याज मिल रहा है, तभी तो इतना हुआ। तो कुछ कंडीशन दे रखा है, कह रहा है कि यहां से यहां तक आने में जो इसको समय 3 ईयर में इतना परसेंट हो, 800 रुपए इतना बढ़ रहा है 3 साल में। और कह रहा है कि प्रत्येक साल जो व्यक्ति को हम ब्याज दे रहे हैं वो 3%, माने एक साल में 3% दे रहे हैं। ठीक है, एक साल में 3% दे रहे हैं, तो एक साल में 3% और टाइम दे रखा है 3, R3 टाइम 3, तो टोटल 9% ब्याज दे रहे हैं। और 9% ब्याज दे रहे हैं, तो क्वेश्चन कर रहा कि जितना अवधि मिला है, तो नया अगर और उसमें ऐड कर देंगे जो ब्याज प्राप्त होगा, तो वो नया राशि क्या होगा। तो पहले 800 था, 800 मेरा मूलधन है, उसमें हमको इतना पैसा मिल चुका है। अब कहा जा रहा कि ये 3 साल में हुआ, तो अभी नया ब्याज जो 9% निकला है मेरा, 9%, ये किस पर दे रहे हैं, इस पर ना दे रहे हैं। तो 800 का अगर 9% देखा जाए, नीचे परसेंट हटेगा, मतलब बैठेगा, तो ये जो बैठता है, तो डायरेक्ट इससे 2 जीरो काटेंगे, 9 8 72 रुपए, यानी कि इसमें और 72 रुपये ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 7 2 9, यानी कि 992 रुपये और आपको देना होगा। इसका सही उत्तर 992 हो जाएगा। ये सवाल यही चाह रहा था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा आप समझ पाएंगे। इस पर और एक सवाल कर देंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल पर और एक सवाल देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि कुछ 2100 रुपए है। ठीक है, टोटल 2100 रुपए है, 2100 रुपए है, और 2 वर्षों की साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाता है, 2352 रुपए हो जाता है। तो कोई पैसा अपने आप में तो होगा नहीं, कुछ तो इसमें हुआ होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 वर्षों में, यहां से यहां तक टाइम लगा आपको, 2 वर्ष लगा, और रेट कह रहा है कि हर साल हम 1% दे रहे हैं, 1%।
तो क्वेश्चन इस वाला में कह रहा है हो जाती है 1% अगर प्रतिवर्ष घटा दिया जाए। इस सवाल थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा कि रुपए 2100 कुछ 2100 रुपए है, 2% राशि की दर से साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है। तो कह रहा कि यदि दर 1% यानी कि रेट अगर 1% घटा दी जाए, हर वर्ष 1% घटा दी जाए, तो नया ब्याज क्या होगा, इसमें नया ब्याज क्या होगा ये हमें निकालना है। तो समझने का प्रयास कीजिए, कोई पैसा इतना था, इतना हुआ हुआ तो अब कह रहा कि अगर 2 साल में इतना हुआ, अगर रेट 1% है, 1% यानी कि 1 साल में 1% ले रहे हैं, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 2%, 1 गुना 2 2%, यानी कि टोटल ब्याज 2% होगा। तो इतना का 2% पहले तो आप ये देख लीजिए, इसमें नया ब्याज पूछा गया है, तो 2100 में 2100 जो इतना हो रहा है, तो इसमें कितना ब्याज दे रहा है भाई, तो 252 होगा। 2100 रुपए पैसा 2352 कब होगा, जब हम उसको 252 रुपए ब्याज देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करा कि अगर जितना ब्याज दे रहे हैं प्रति वर्ष की दर से 1% की दर से अगर मैं घटा दूं जितना समय 2 साल के लिए, तो नया ब्याज क्या होगा। तो ये जो इतना परसेंट बना है ना 2%, इसका 2% पहले आप निकाल दीजिए। ये मूलधन है मेरा, इसका 2% निकालेंगे तो भाई परसेंटेज बैठाएंगे तो ये 2 जीरो है, कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए ये इस तरह होगा, ये हट जाएगा नीचे 100 बैठ जाएगा, ये कटा 21 दूंगे 42, यानी कि 42 रुपए, इसका और भी 42 रुपए क्या करेंगे घटा दिया जाता है। तो ये टोटल ब्याज है, यानी कि एसआई इतना है अभी फिलहाल, अगर 1% की दर से घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा, दो में 2 जीरो, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहां पर 210, यानी कि नया ब्याज जो होगा वो 210 रुपए होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके सेकंड वाले वीडियो में और भी इससे तगड़े तगड़े वाले सवाल को करेंगे, एकदम आपको लगेगा कि नहीं यार मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।